नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मल्टीबैगर स्टॉक न्यूलैंड लैबोरेटरी लिमिटेड को। बात करें न्यूलैंड लैब की, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई हाई ग्रोथ स्टॉक देख रहे हैं तो यह स्टॉक आपके लिए शानदार चॉइस हो सकता है। यह स्टॉक शानदार क्यों है यह तो आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगा, और मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा। इस स्टॉक को ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम बात करें 12 मई 2023 की, तो मैंने इस स्टॉक को 12 मई 2023 को भी आपसे डिस्कस किया था। आप चाहें तो फ्रेंड्स चैनल को विजिट करके इसका नाम लिख करके आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। आपको चैनल पर वह वीडियो मिल जाएगी जब इस स्टॉक का मार्केट प्राइस 2580 हमें देखने को मिलता था, और आज आप देखिएगा स्टॉक 11,000 रुपए से ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें न्यूलैंड लैब्स की, तो यह 14 महीने में लगभग स्टॉक हमें 2580 रुपए से 11,000 तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक ने क्या मल्टीबैगर रिटर्न्स 12 से 14 महीने में बना करके दिए हैं। बात करें स्टॉक की, तो 2 अगस्त को आप देखिएगा 17.26% की धमाकेदार तेजी देखने को मिली है। तो इसकी तेजी के पीछे भी हमें एक बड़ी खबर काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक देख रहे हैं जो कि आपको हाई ग्रोथ रिटर्न्स बना करके दे, तो न्यूलैंड लैबोरेटरीज स्टॉक एक शानदार चॉइस आपके लिए हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि आप स्टॉक का नाम देख करके इस स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लें। इस स्टॉक के टेक्निकल भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या आपको इस स्टॉक में इस समय खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आप न्यूलैंड लैबोरेटरीज स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से जान सके। क्योंकि फ्रेंड्स एक सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में, और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, किसी भी स्टॉक का नाम देख करके या स्टॉक में तेजी देख करके इन्वेस्टमेंट करने से बचे। पहले स्टॉक के बारे में जान लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई अपना डिसीजन ले। तो बात करें न्यूलैंड लैब्स की, तो स्टॉक धमाकेदार हमें दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा एक साल में 186% के रिटर्न्स दे चुका है। 5 साल में आप देखेंगे तो 2272% के रिटर्न्स दे चुका है। और आप देखिएगा क्या यह स्टॉक हमें दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और स्टॉक इस समय हमें अपने ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें न्यूलैंड लैब की, तो इस स्टॉक में आपको इसके करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, यह तो हम वीडियो में देखेंगे। इसके फंडामेंटल भी हम देखेंगे, फंडामेंटल कंपनी के कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो काफी खास होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स बात करें एक रिटेल की, तो एक रिटेल स्टॉक में अक्सर तेजी को देख करके या स्टॉक में रिटर्न्स को देख करके इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक में टाइम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो रिटर्न परसेंटेज होती है यह अच्छी होती है। और अगर आप स्टॉक में उल्टे सीधे समय पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे में कुछ समय तक लॉस भी देखना पड़ता है, और आपकी जो रिटर्न परसेंटेज होती है यह भी कोई अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो देखेंगे स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका है या नहीं, बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें न्यूलैंड लैबोरेटरीज की, तो स्टॉक के फंडामेंटल देख लेते हैं कि कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें मार्केट कैप की, तो आप देखिएगा 14,213 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस आप देखेंगे तो 11,078 आपको देखने को मिलेगा। बात करें इसके हाई और लो की, तो हाई इसका 11,257 रुपए रहा है, और लो इसका 3400 रुपए हमें देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक में हमें 18% तक की तेजी देखने को मिली थी। तो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 11,257 रहा है, और स्टॉक की क्लोजिंग भी हमें 11,000 से ऊपर होती हुई देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में इस समय हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी अगर हम देखें तो 44.3 हमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी देखें तो 36.4 देखने को मिलता है। तो बात करें इंडस्ट्री पी के हिसाब से, तो वैल्यूएशन स्टॉक के थोड़े महंगे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का यह स्टॉक है इसके वैल्यूएशन आपको थोड़े हाई देखने को मिलेंगे। बात करें आरओसी की, तो 33.3% आपको देखने को मिलेगी, और रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखेंगे तो 26.4% आपको देखने को मिलेगी। बात करें फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में यह कहा जाता है अगर आपको 12 से 15% तक की आरओसी और आरओई वाले स्टॉक मिले तो वह फंडामेंटली अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें न्यूलैंड लैबोरेटरीज की, तो इसके फंडामेंटल या आरओसी और आरओई हमें 12-15 से कहीं बेटर देखने को मिलती है। और बात करें इसकी फेस वैल्यू की, तो 10 रुपए हमें देखने को मिलती है। बात करें इसके पीजी रेशियो की, तो आप देखिएगा स्टॉक इतना दौड़ने के बाद भी हम इसके पीजी रेशियो को देखें तो अभी भी हमें ये 1 से कम देखने को मिल रहा है, जो कि 0.56 है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक के वैल्यूएशन भी इस समय हमें काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, और इन वैल्यूएशन पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स बात करें स्टॉक मार्केट की, तो आपको पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और स्मॉल कैप स्टॉक में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं या उतार चढ़ाव देख सकते हैं तभी आप इस स्टॉक को देखें। और जिस तरह से यह स्टॉक हमें दौड़ता हुआ देखने को मिला है, हो सकता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। अगर आप थोड़ी बहुत गिरावट को झेल सकते हैं या आप छोटी मोटे लॉस झेल सकते हैं तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, क्योंकि स्टॉक का नेचर ऐसा ही
चाहिए, स्मॉल कैप स्टॉक है, ऐसे स्टॉक में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो फ्रेंड्स यकीनन यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर टेस्ट दे सकता है, क्योंकि बात करें कंपनी के बिजनेस की तो बिजनेस हमें इसका शानदार देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस ही वह चीज होती है जो कि स्टॉक प्राइस पर असर डालती है। अगर हमें बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है तो हमें स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। आप इस बात को इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान में रखें। अब बात करें कंपनी के बिजनेस की तो बिजनेस आप इसके पीएनएल को देख करके लगा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके पीएनएल की तो आपको यह देखना बहुत जरूरी है। अगर हम मार्च 2020, 21, 22, 23 और 24 तक का डाटा देखें तो आप देखिएगा मार्च 20 में इसके नेट प्रॉफिट हमें 16 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे, जो कि मार्च 21 में बढ़कर के 81 करोड़ रुपए हो गए। मार्च 22 में 64 करोड़ रुपए हो गए और मार्च 23 की बात करें तो 164 करोड़ रुपए हो गए और मार्च 24 में आप देखिएगा 300 करोड़ रुपए हो गए। तो आप देखिएगा इसके नेट प्रॉफिट हमें किस तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और यही कंपनी की बिजनेस का स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि कहा जा सकता है कि कंपनी का बिजनेस हमें साल दर साल अच्छी तरह से ग्रो होता देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी शानदार है। देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर का तो किसी का भी नहीं पता आगे क्या हो, लेकिन अगर हम अभी तक की स्थिति को देखें तो स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिलता है। और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस हमें ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उससे फ्यूचर का यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह स्टॉक आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर टेस्ट दे सकता है। तो आप ऐसे में इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो अच्छे स्टॉक है, जो कि फंडामेंटली वाइज भी और रिटर्न वाइज भी आपसे डिस्कस किए जा सके, जिनको कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और अच्छा पैसा मार्केट से बना सके। और आप इसकी जगह स्टॉक प्राइस CAGR को देखिएगा, 10 साल में 45% के CAGR से रिटर्न दिए, 5 साल में आप देखिएगा 89% के CAGR से रिटर्न दिए, 3 साल में 87% के CAGR से रिटर्न दिए और 1 साल में भी यह स्टॉक 196% के रिटर्न दे चुका है। बात करें फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में यही कहा जाता है, अगर आपको 25 से 26% के सालाना इंटरेस्ट बनते हैं तो आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह 25-26% से कहीं ज्यादा CAGR के रिटर्न हमें देता हुआ नजर आ रहा है। इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को 10 साल में कहां से कहां तक पहुंचा दिया होगा, आप इसके CAGR रिटर्न को देख करके समझ सकते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो आप इसकी बैलेंस शीट को भी देख लीजिएगा, आपको इसकी बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए। बात करें इसके रिजर्व्स की तो मार्च 22 में अगर हम देखें तो 828 करोड़ देखने को मिलते थे, मार्च 23 में देखें तो 981 करोड़ रुपए हो गए और मार्च 24 में आप देखिएगा यह हमें 1270 या 4 डिजिट तक जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के रिजर्व्स हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आप बोरिंग या कर्ज को भी देखिएगा, देखिए 241 करोड़ रुपए से गिर करके 128 करोड़ रुपए रह गए और 128 करोड़ से 95 करोड़ मात्रा में इनकी बोरिंग देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बैलेंस शीट भी इसकी काफी धमाकेदार देखने को मिल रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स इतने हैं कि यह बोरिंग कोई मायने नहीं रखती है। एक तरह से कहा जाए तो कंपनी डेब्ट फ्री हमें देखने को मिलती है। तो आपको इसकी बैलेंस शीट देख करके भी मजा आ गया होगा, इसकी बैलेंस शीट भी शानदार देखने को मिलती है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसको भी देख लेते हैं हमें कैसे देखने को मिल रहा है। अगर हम जून 2024 का लेटेस्ट डाटा देखें मार्च 2024 से कंपेयर करें तो प्रमोटर्स इसमें हमें 32.74% देखने को मिलते थे, जो कि मामूली से कम होकर के 32.72% हो गए। तो आपको यह भी पता होना चाहिए प्रमोटर्स ने मामूली से अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। और आप जरा FIH को देखिएगा 24.43% हमें देखने को मिलते थे। जून की अगर हम बात करें तो 25.72% हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि FIH ने इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बात करें DIH की तो 6.54% देखने को मिलते हैं, जो कि कम होकर के 6.39% हो गए। तो मामूली से DIH ने भी अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट के पास 0.40% की हमें हिस्सेदारी देखने को मिलती है, जो कि अनचेंज्ड हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक शेयर होल्डर 34.77% देखने को मिलते हैं। तो बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह भी शानदार देखने को मिलता है। इसमें FIH की हिस्सेदारी हमें काफी तगड़ी देखने को मिलती है और DIH भी इसमें हमें 6.5% के आसपास देखने को मिलते हैं। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें शानदार देखने को मिल रहा है। तो बात करें कंपनी की फंडामेंटली तो हमने फंडामेंटली स्टॉक को देखा, बैलेंस शीट भी शानदार देखने को मिल रही है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो ये भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी की ROC और ROE और वैल्यूएशन को अगर हम देखें तो यह भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हमने न्यूलैंड लैब्स के बारे में जितना भी जाना, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें ओके देखने को मिलता है। यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें न्यूलैंड लैब के क्वार्टर 1 के नंबर्स की तो इस स्टॉक में जो तेजी हमें देखने को मिली है, इसके पीछे इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स हमें काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को देखिएगा, सेल्स 385 करोड़ रुपए से बढ़कर के 440 करोड़ रुपए हो गई है। सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। EBIT को आप देखेंगे तो 107 करोड़ रुपए से बढ़कर के 123 करोड़ रुपए हो गई है। EBIT में हमें जंप देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 67.6 करोड़ रुपए से बढ़कर के 97.9 करोड़ रुपए हो गए। हमें धमाकेदार जंप नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। EPS को
आप देखिएगा 52 रुपये 66 पैसे से बढ़कर के 76 रुपये 28 पैसे हो गए। तो ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे जून 2023 से, तो सेल्स में आपको 21% की जंप देखने को मिलेगी, ईबीआईटी में 27% की जंप देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट में 33% की जंप देखने को मिलेगी, ईपीएस में भी आपको 58% की जंप देखने को मिलेगी। तो बात करें न्यूलैंड की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी, ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स एक्सीलेंट देखने को मिल रहा है और इसी वजह से हमें इस स्टॉक में यह तेजी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, क्या इस तेजी में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं, तो स्टॉक को टेक्निकली भी देख लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और स्टॉक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो और इस तरह के स्टॉक पर चर्चा आपसे करता ही रहता हूँ। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली, तो टेक्निकली देख लेते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का हमें कोई लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। अगर फ्रेंड्स हम इस स्टॉक की हिस्ट्री को देखें तो यह स्टॉक अपने 100 डे के ईएमए के आसपास तक हमें आता हुआ देखने को मिलता रहता है, और इस समय अगर हम बात करें तो यह अपने 100 डे के ईएमए से स्टॉक काफी ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक में, अगर टेक्निकली देखें तो स्टॉक में अब ट्रेंड डे में बना हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक में बीते दिन 2 अगस्त को 18% तक की हमें तेजी देखने को मिली है, और स्टॉक की अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यह हमें 11,077 रुपए पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक इस समय हमें तेजी में देखने को मिल रहा है, अब ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, और स्टॉक काफी दौड़ भी चुका है। अगर हम इसके आरएसआई को देखें तो यह 85.32 देखने को मिलती है, जो कि इंडिकेट यह कर रही है कि स्टॉक इस समय हमें ओवरबॉट होता हुआ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, बात करें किसी भी स्टॉक की, तो स्टॉक जब ओवरबॉट हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अगर ओवरबॉट स्टॉक हो चुका है तो आपको संभाल करके काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है तो उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है कि यह स्टॉक यहाँ से आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से यह स्टॉक हमें ऊपर ट्रेंड में बनता हुआ देखने को मिल रहा है और उसके क्वार्टर 1 के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इस स्टॉक में आपको और भी तेजी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, यह बता पाना मुश्किल है कि स्टॉक में आगे की चाल किस तरह की होगी, लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो स्टॉक हमें मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक जिस तरह से हमें दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो इस स्टॉक में आपको थोड़ा संभल करके भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक में कब आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, तो आपको इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग की जाए तो आपको मैं इस स्टॉक में एसएल बताना चाहूंगा। इसका 5 दिन का ईएमए आप एसएल लेकर के चल सकते हैं, जो कि 9,616 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। अगर आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करना चाहते हैं तो आप इसमें 9,616 रुपए का एसएल लेकर के चले। अगर आपको ऊपर तेजी देखने को मिले तो आप अपने एसएल को ऊपर शिफ्ट करते रहें, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक में कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिले तो आप तब भी इस स्टॉक में बने रहें। यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक काफी दौड़ चुका है, जब इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होगी या गिरावट होगी तब आप खरीदारी करेंगे, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यह स्टॉक अपने 100 डे के ईएमए के आसपास आने के बाद बाउंस बैक करता है, तो आप इस स्टॉक में वेट कर लें। और जब यह स्टॉक आपको इसके 100 डे के ईएमए के आसपास देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का अपना कोई मन बना ले। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ेगा तो इसका 100 डे भी ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यह नहीं बताया जा सकता कि इसका 100 डे के ईएमए कब हमें देखने को मिलेगा और स्टॉक कब आता हुआ देखने को मिलेगा। आप वेट कर लें और स्टॉक पर नजर बनाए रखें। जब स्टॉक आपको ये 100 डे के ईएमए के आसपास देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो अभी आप इस स्टॉक में वेट कर लेंगे तो ही बेहतर होगा। हो सकता है आपको आने वाले समय में स्टॉक सस्ते प्राइस पर देखने को मिले। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक पर। स्टॉक को मैंने पूरी तरह से आपसे डिस्कस किया है, फंडामेंटली भी डिस्कस किए, टेक्निकली भी आपको बताया। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।